Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Assalamu alaikum. Hope so, dear students, you are all fine. बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी अहम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अहम है तो इसे हम करते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। गौर से समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन समझने वाला। कहता है कि इफ बोथ दो नंबर है x एंड y पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर, x एंड y आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। शो डैट आपने बच्चे ये करना है ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, बिटवीन x एंड y, इन दो नंबर्स के दरमियान जो ज्योमेट्रिकल मीन बनेगा वो हमेशा लेस देन होगा इससे अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इसे समझाता हूँ सोल्यूशन पे आकर। सोल्यूशन लेट आप कर लें, जो ज्योमेट्रिकल मीन उसे मैं जी का नाम दे रहा हूँ, वो आपको पता भी, जी बी ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर बच्चे, समझाने बात की, एक्स और वाई के दरमियान आपके पास क्या है, ये जियोमेट्रिकल मीन। इसी तरीके के साथ ये आप कह लें कि ये क्या अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, जो आपको दो नंबर दिए। सो बच्चे इसका फार्मूला बनेगा जी का, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई, एंड आपके पास ए का क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई ओवर टू। ये आपको पता है, ये अब हमने पढ़ चुके हैं। तो हमने बच्चे शो करना है, we have to show that g less than a। ठीक है, g आपके पास क्या होगा बच्चे, लेस देन a। इसे मैंने एक तरीका ये भी आपकी आसानी के लिए किया है, लाइक वी हैव टू शो दैट मीन्स की ज्योमेट्रिकल मीन लेस देन अरिथमेटिक मीन। अगर ज्योमेट्रिकल मीन इससे लेस है तो इसका मतलब क्या, अरिथमेटिक मीन जाहिर बात इससे क्या होगा, बड़ा। तो मैंने इसको इधर लिख लिया, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपके लिए कुछ समझना आसान हो जाएगा कि मैंने ये देखें इस वाली टर्म को इधर लिख दिया, इसको इधर, और साइन आपके सामने है, ये ग्रेटर का शो कर रहा है, तो ये अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। अच्छा, अब हम ये बताएंगे कि अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये ग्रेटर है तो ये क्या होगा, इससे लेस ही होगा। इनकी वैल्यू रख दी a प्लस बी ओवर टू ग्रेटर देन प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ए बी। इसको उठाकर वहां ले गया मैं, तो ये आपके पास a प्लस बी ग्रेटर प्लस माइनस टू अंडर रूट टू बी। अच्छा बच्चे, अब मैं उठाकर इसको वहां पर लेकर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपकी आसानी के लिए पहले देखें, सपोज करें इसको दो है ना, देखिए ये प्लस का भी और माइनस, अगर मैं प्लस आप माइनस को बोले दो है ना, एक दफा आप इसे प्लस में लेंगे, एक दफा माइनस में। अगर मैं प्लस में लेता हूँ तो ये अगर आप इसे उठाकर वहां लेकर जाते हैं तो क्या बनेगा, ये माइनस में हो जाएगा टू अंडर रूट ए बी और ग्रेटर देन जीरो। दूसरा क्या बनेगा, आर ए प्लस बी, और इसे जब उठाकर लेकर जाएंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, वो आपके सामने ही है। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब देखें मैं, अब आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं, जैसे ये सोल आउट, जैसे लाइक मैंने ये किया है। अब देखें यहाँ पर, तो आप अगर चाहें तो देखें, सपोज करें मैं इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकता हूँ। सपोज करें अगर मैं इसको उठाकर वहां ले लूँ तो मतलब ये वहां जाकर माइनस का और ये वाला प्लस का। आप चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं कि आप इसे इकट्ठा ही कर दें, क्योंकि आपने टाइम को भी बचाना है। ठीक है, तो ये मैंने पहले नहीं लिखा, क्यों, ताकि मैं जब आपको सोल्व कराऊं तब ये मैं आपको बताकर फिर आपको ये सोल्व करवाऊं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अच्छा, क्लियर है कि ये वहां जाकर प्लस माइनस का और ये माइनस वाला वहां जाकर प्लस, इस तरह। क्लियर है, समझ आई बात की, वरना आप इसे अलग-अलग भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब देखें इसके ऊपर, अगर मैंने यहाँ पर ना फार्मूला कंप्लीट करना है, मुझे यहाँ पर ना फार्मूला कंप्लीट करना है, किस तरह कि अगर मैं यहाँ पर सपोज करें इसके ऊपर स्केयर भी ले लेता हूँ, अंडर रूट ले लेता हूँ ना, ये देखिए सपोज ये कट गया, ये आपके पास वैसे का वैसे। इसी तरह बी के ऊपर भी लूंगा स्केयर और
इसका फायदा मुझे ये होगा कि मेरे पास फार्मूला कंप्लीट होगा इसकी वजह से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप इस स्केयर को बाहर लिख सकते हैं होल का, और इसको पहले लिख लें। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि a की पावर अगर m है, ठीक है, इस तरह, तो आप पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं। तो मैंने स्केयर को बाद में लिख लिया और y, ठीक है। तो यहाँ से a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस माइनस प्लस 2 और यहाँ पर a b। आप गौर करें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है 2 इंटू ए और ये b ग्रेटर देन 0। आपके पास ये फार्मूला बचे क्या बन गया, अंडर रूट ए माइनस प्लस बी होल की पावर 2 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखिए प्रूव नहीं हो गया, ये आपके पास जियोमेट्रिकल एक तरह का क्या है, जियोमेट्रिकल सॉरी अरिथमेटिक मीन है, जो कि क्या है ग्रेटर देन इस साइड से, ठीक है, जो कि 0, ठीक है। तो यहाँ से आप कह नहीं सकते कि वी शोज दैट ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम, ठीक है। अगर ये अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से ग्रेटर है, देन हम कह देंगे जी एम इज लेस देन ए पी। अगर आपको मजीद समझ इसका आप समझना चाह रहे हैं कि यार इससे हमें कैसे पता लगा कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है, तो देखें सपोज करें, मैं अभी एक नंबर बताता हूँ। सपोज करें अगर आपके पास ये है 10, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन ये किससे है, 2 से, ठीक है। तो अगर सपोज करें यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ये अगर मैं यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर मैं ऐड माइनस करता हूँ 2 और इधर भी -2 कर देता हूँ, कैंसिलेशन ला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 8, इसमें से कुछ मैंने माइनस कर दिया, यहाँ से मैंने माइनस किया तो फिर भी क्या है, ये अब भी ये ग्रेटर ही है ना। मतलब कि अगर मैं इसमें से ये वाली टर्म क्या करूंगा, माइनस करता हूँ इसमें से भी, तो फिर भी क्या होगा, आपके पास ग्रेटर ही है नंबर। तो मतलब कि अगर आप इस वाली टर्म को, मैंने असल में इसको उठाकर यहाँ ले आओ, देखो अगर देखा जाए तो आप इसको इधर उठाकर भी ले जा सकते हैं, जैसे 10 की पावर -2 ग्रेटर देन 0। तो ये फिर भी वही चीज 8 ग्रेटर देन 0। मतलब कि जब अगर आप इधर ये प्रूव कर देते हैं, इधर 0 ला देते हैं और आप ये बता देते हैं कि ये वाली साइड ग्रेटर है 0 से, तो मतलब ये होता है कि आपका गिवन जो आपकी नंबर है, मतलब कि ये गिवन नंबर भी फिर क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि जो आपने ये नंबर लिया और वो इस साइड पे आप 0 बना देते हैं और ये शो कर देते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास बचे क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास गिवन है वो क्या होगा, वो इससे बड़ा ही होगा। तो इस वजह से फिर हमने ये सारा काम किया है और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। क्लियर, ये मेथड है। और यहाँ पर आप इस चीज को जब प्रूव कर देते हैं कि ये वाली टर्म 0 से बड़ी है, तो मतलब फिर यही होता है कि ये गिवन स्टेटमेंट, जैसे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन किससे है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से। अगर अरिथमेटिक मीन इससे बड़ा है तो सारी बात फिर ये इससे छोटा ही होगा, और ये हमारा प्रूव है। और ये मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर चलते हैं, 6 के ऊपर चलते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है अगर कहता है कि ये वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिकल मीन हो बिटवीन a एंड b, ठीक है। आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको उसने कहा है कि यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि प्लस माइनस में होगा, प्लस अंडर रूट ए बी, और जी एम आपको उसने दे दिया है ये, ठीक है। तो आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन एज गिवन, g इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, अंडर रूट ए बी, प्लस क्यों लगाया, उसने खुद कह दिया कि आपके पास पॉजिटिव ज्योमेट्रिकल मीन है। अच्छा बच्चे, अब देखें आपको गिवन है g क्या है कि a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। अच्छा, अब देखें मैं इस अंडर रूट को 1 ओवर 2 भी लिख सकता हूँ और इनको सेपरेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। a के साथ अलग टर्म 1/2 और b के साथ अलग। यहाँ से जो नीचे है, ठीक है, जो नीचे वाली टर्म है इसको उठाएंगे और मल्टीपल की तरफ इधर ले जाएंगे, ठीक है, इक्वल की इस तरफ। अब आप बारी बारी इस टर्म को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। मीन्स ये सेम और साथ ये,
तो मैंने इस a वाली को इसके साथ लिख दिया, b को अलहदा कर दिया, ताकि a वाली a के साथ हो, b वाली अलहदा। यहाँ पर आपके पास इसको इसके अंदर मल्टीपल किया इसके साथ, a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 और साथ b की पावर n-1। अच्छे बच्चे अब देखें जरा, यहां से बेस a में इनको ऐड कर सकता हूं, 1/2 प्लस n-1, -1 को पहले लिखते हैं, प्लस n को बाद में लिखते हैं। तो यहां से 1/2 -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मीन्स n-1/2। ठीक है, ये आपने सिंप्लीफाई से करना है, डॉट ये आपके पास आ प्लस a की पावर 1/2 एज इट, और यहां से बच्चे आपके पास वही, अब यहां पर आपके पास बेस सेम है, 1/2 प्लस n-1, 1/2 प्लस -1 और प्लस n आपके पास, ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब आपके पास जब आप इसे सोल्व करेंगे तो b की पावर n-1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब आप बच्चे क्या करेंगे, यहां से देखें, गौर करें कि a की पावर्स को मैं उठाकर इधर ले जाऊंगा क्योंकि ये an है, और ये उठाकर इस तरफ ले आऊंगा क्योंकि यहाँ पर b की पावर्स n में है। ठीक है, तो इसे उठाकर मैं इधर ले आया, इसे उठाकर मैं इधर ले आया, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का था, ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का होता जाके माइनस में। अच्छा, अब देखें आप क्या करेंगे, यहां से अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर मैं -1/2 प्लस 1/2 ऐड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैंने किया क्यों? ताकि मैं यहाँ से a की पावर n-1/2 कॉमन लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मैं इसलिए किया है ताकि मैं यहाँ से इन दोनों टर्म्स में n-1/2 को कॉमन ले लूँ। तो मैंने इसलिए यहाँ पर -1/2 प्लस 1/2, और ये कैंसिलेशन आ, देखिए कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास दोबारा ये n नहीं आ जाएगा। तो अपनी आसानी के लिए, अपने मकसद के लिए मैंने यहाँ पर कॉमन जो लेना है, इस वजह से मैंने ये ऐड कर दी, यहाँ पर भी ऐड किया, और इसी तरह इसके अंदर भी सारी बात, यहाँ पर n की पावर b की पावर n-1/2 है, तो यहाँ पर भी मैं n के साथ इधर -1/2 प्लस 1/2 कर दूंगा। तो यहाँ से गौर करें, a की पावर n-1/2 कॉमन आ गया, बाकी इसको अगर आप अलहदा कर लें, देखें अलहदा भी कर सकता था ना, तो a की पावर 1/2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस ये कॉमन, और ये b की पावर 1/2, यहाँ से b की पावर n-1/2 कॉमन, और यहाँ से a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 आपके पास आ जाएगा। इसको उठाएं और इस तरफ ले जाएं, ये डिवाइड में आ जाएगा, इसको उठाएं इस तरफ ले, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये सेम है, कैंसिल आउट 1, यहाँ पर ये बेस से पावर सेम है, तो होल की पावर बन जाएगा ए बी ओवर होल की पावर n-1/2। अब देखिए जरा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने n फाइंड करना हो तो आपने जो यहाँ पर बेस है ना, वही यहाँ पर बेस बना लेनी, मतलब कि a ओवर b और इसकी पावर 0, और ये हमें पता है किसी की पावर 0 लें तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से ये अगर आप कंपेयर पावर्स करते हैं, देखिए ये सेम है, ये कैंसिल आउट, और पावर्स कंपेयर करें n-1/2 = 0, तो n = 1/2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? अगर कोई मसला है तो आप पूछ लें।